Okay, so far we have discussed we need your names along with your devices. ठीक है. Secondly, which objects are better for taking for scanning. So the top priority should be shoes क्योंकि shoes की जो texture है वो बहुत आसानी से capture होता है क्योंकि जब आप इसको स्कैन करोगे आपको फिर स्ट्रगल का थोड़ा सा स्ट्रगल है इतना नहीं. कभी वो एक जगह उसका रह जाता है कहीं कहीं पर एक वो स्कैन नहीं होता या लाइट की वजह से होल सा रह जाता है. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ऐसी चीजें लेनी है जो कि उसको आसानी से हम कैप्चर कर सके. ठीक है, तो जितने भी पेयर ऑफ शूज आपके पास हैं सबसे पहले जो है तो वो आप बूट्स स्निकर्स जॉगर्स इनसे स्टार्ट लो. फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है तो आपके जो भी फैंसी और जो भी बाकी फुटवेयर्स हैं उन सब की पिक्चर उन सबको स्कैन करके यू कैन टेक द पिक्चर. ठीक है, बुक्स हैं मग्स और कप्स हैं. मग्स और कप्स वो वाले मग्स और कप्स जो कि मैट फिनिशिंग मैट हो शाइनी ना हो क्योंकि शाइनी जो है तो वो कैप्चर नहीं करेगा. अच्छा, प्लांट्स ले सकते हो. बैकपैक्स बैग्स हों. ठीक है, जितने भी आपके पास बैग्स हैं छोटे से लेकर बड़े बैग्स तक टोट बैग्स हैं या जितने भी बैग्स हैं. ठीक है, सो सेकंड वो चीज़ होगी क्योंकि अभी मुझे किसी ने मैसेज किया कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ की स्कैनिंग करें ऑब्जेक्ट्स क्या लें. सो आपके पास सारा डाटा मौजूद है लेकिन कोई ओपन करके देखेगा नहीं कि क्या लिखा हुआ है. ठीक है, टॉयज हैं. स्टफ टॉयज जो है तो बेस्ट पिक्चर्स हैं उनकी आती हैं. तो सेकंड आपका जिनके अगर बच्चे हैं या इवन इफ यू हैव स्टफ टॉयज तो आप उनका भी कर सकते हैं. ठीक है, सो चेयर्स दिस विल बी लाइक अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि एक बड़ी चीज है. एक ऐसी चीज ले जो कि आप उस टेबल पे रख सके. सो यस, सो वन ऑफ द टिप्स टिप दैट आई शेयर कि आप एक राउंड टेबल एक छोटी सी जो कि रूम के बीच में हो. और एक और ये कि इफ यू कैन अरेंज सेकंड लाइट का ऑप्शन सो दैट कैन बी अ रिंग लाइट और अनदर फोन और समथिंग जहाँ पर लाइट अच्छे से आती हो क्योंकि फिर आप जो है तो यू विल स्ट्रगल अ लॉट फॉर स्कैनिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, टूल्स आई नो सबके घर में होगा टूल्स सब. वही बात मैट वाले लोग. ठीक है, जो शाइनी या ग्लॉसी इसका स्ट्रक्चर ना वो फिनिशिंग ना हो उसकी. सेकेंडली फ्रूट्स जो है तो सबसे पहले जो है तो यू मस्ट स्कैन वाटरमेलन. ठीक है, सबसे बड़ा बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद मैंगोज आजकल हैं, बनानास हैं. बेरीज बेरीज तो खैर वो बहुत छोटे उसमें आ जाती हैं. अच्छा, देन इज हार्ट्स. दिस इज लाइक अ बिट रेयर. इसके अलावा भी ले आप पिक्चर्स ले सकते हो लेकिन से मैंने आपके साथ शायद शेयर किया था जो भी हमारे वो थे डॉक्यूमेंट्स. आई शेयर दैट. So this document has mentioned has everything. नो इट कैन बी एनी जितने भी आपके पास पेयर्स हो. जरूरी नहीं डेली वेयर भी ले सकते हो. जितने भी हो निकाल के रखते हैं और एक एक की जो है तो आप पिक्चर एक एक की हो जाए तो आप डेली स्कैन कर सकते हैं. डेली नहीं बल्कि दिन में आप यू शुड टेक मोर राइट. सो ओके. अच्छा, ये इसमें सब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है. टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. ठीक है, आपकी वेस्ट हाइट से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए. फिर आप खैर इट्स ओके यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. आई वोंट गो इन. अच्छा, ये जब आप स्कैनिंग करेंगे तो इस तरह का बॉक्स अपीयर होगा एंड विच यू हैव टू रोटेट और आप उसकी पिक्चर लेनी है. ओके, द पार्ट विच कम्स आफ्टर इट आपका हो गया है. आपने इमेज ले ली है. आपने क्या चेक करना है. अच्छा, फिर देखें रिजेक्टेड क्राइटेरिया भी उन्होंने बताया. देखें हाफ डन पिक्चर्स. ठीक है, इसी तरह ये देखें इसकी जो है ये मे बी ये ट्रांसपेरेंट था. इसने क्या किया है इसने थोड़ा सा जो है तो वो इसके आउटलाइन सही नहीं हुए. ठीक है, इसमें क्या है एक्सेसिव सरफेस प्रोट्रूजन्स लीड टू डिफॉर्मेशन. अब देखिए जिस तरह ब्रश में होता है प्रोट्रूजन्स होते हैं तो वो भी उसने उसकी अब एक हर एक जो इसका भी वो है ब्रश का वो उसको नहीं सही से कैप्चर कर सकता. तो इस चीज को भी अवॉइड करना है. ठीक है, थिन ऑब्जेक्ट्स रिजल्ट इन मिसिंग एज इंफॉर्मेशन व्हेन स्कैनिंग. तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कम्प्लीटली वो होंगे रिजेक्टेड होंगे.
ठीक है। अब ये पॉट्स का वो कहने के बहुत आसानी से सकते हैं। आई थिंक सबके घर में छोटे छोटे पॉट्स होंगे, उनकी पिक्चर्स ले लें। यू कैन गो टू द किचन, किचन में जितने भी बॉक्सेस हैं, मसाला बॉक्सेस, यू कैन टेक दैट। ठीक है। ओके, एंड बुक्स का इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, इस तरह मग्स जो कि, अच्छा, सो दे आर सेइंग दैट दीज आर द बैड सैंपल्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं लेना, या कुछ ऐसी चीज जिसमें ट्रांसपेरेंट वो हो, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो तो वो आपने नहीं लेना। सी, स्टफ टॉयज, दीज आर द बेस्ट। ठीक है। um, this is I think a bench, right? So you can go through these जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर किए हैं, आप इनसे गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने स्कैन कर लिया, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज, आपने अपनी ड्राइव में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। ठीक है, न्यू फोल्डर। ठीक है, आप इसको जिस चीज़ का भी नाम दें, तो बेसिकली इट्स FSD कलेक्शन प्रोजेक्ट का जो नाम है। ठीक है। या इवन आप इसको स्कैनिंग, स्कैन ऑब्जेक्ट्स, और इसमें जब आप क्रिएट कर लें तो जो भी आपका आपने स्कैन किया होगा, आपने इसके अंदर जाके इसको अपलोड करना है। अच्छा, आई एमन, डू यू रिमेम्बर इसका वो फॉर्मेट क्या था जिसपे हम इसको नेम करते थे? वो भी नहीं डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर मेंशन्ड है। हम तो जी। उस टाइम जब हम करते थे ना, वो सिर्फ हम नाम, अपना नेम और डेट। ठीक है, उस पूरे ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट को तब आपने मुझे ये कहा था ना, हाँ ऑब्जेक्ट का बस नाम। अगर फॉर एग्जांपल अगर हाँ हाँ, हम ऑब्जेक्ट, बॉक्स को स्कैन कर रहे हैं तो सिर्फ बॉक्स नेम। बॉक्स, यस यस, बॉक्स का नेम था, आपका नेम था, डेट थी, और पूरा जो डॉक्यूमेंट था ना, उसका उसके लिए ये था कि नेम लाइक एमन जहांगीर एंड द डेट, जिस डेट पे हम्म। वो पूरा जो डॉक्यूमेंट आप शेयर करेंगे ना, ये था। ठीक। अच्छा, अभी जो उन्होंने दिया हुआ है, तो दिस इज एग्जांपल। मैं ट्राई करती हूँ, मैं इसको अपने शीट में इनकॉर्पोरेट कर लूँ। यहाँ पर मैं से कुछ अच्छा, आपने यहाँ पे क्या करना है? इसमें जाके, इसमें जाके आपने जो है अपनी एंट्री करनी है। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर मैं फिर नेम लिख लूंगी कि इस ऑब्जेक्ट का आपने लिखा हुआ है, और यहाँ पर ड्राइव लिंक होगा। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, या उस दिन में आपने जितने भी अपलोड्स किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 30 ऑब्जेक्ट्स किए हैं, तो यू हैव टू राइट 30 ऑब्जेक्ट्स कैप्चर्ड अपलोडेड। तो यहाँ पर इट्स यस, चेक बॉक्स, और ड्राइव का लिंक, तो दिस इज द ड्राइव लिंक। इसको आपने क्या करना है, यस, ऑर्गेनाइज नहीं, शेयर में जाके, शेयर पे क्लिक करके यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड से हटा के एनीवन विद द लिंक कर देना है। ठीक है, सो इट्स डन। और ये, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया, और फिर इसी में जाके आप यहाँ से कॉपी लिंक कर लें, और आप जो है तो यहाँ पर इस ड्राइव को अपलोड कर। ठीक है। सो आप यहाँ पर डेली उससे भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेट वाइज अंदर भी इसके अंदर फोल्डर बना लें। यहाँ पर ही फोल्डर बना लें, फॉर एग्जांपल 23 जून, तो 23 जून को जो जो भी हुआ तो वो इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फोल्डर बनाएं, नेक्स्ट डे का 24 जून। ठीक है। तो उस, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ उसी वाले का जो है तो कॉपी करके इसी तरह शेयर में जाके इसको आपने अलाउ करना है, क्योंकि जब तक आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसको नहीं चेक कर सकेंगे, फिर आपको रिक्वेस्ट एक्सेस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी, लिंक को कॉपी कर लेती हूँ, और फिर हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। सो लेट्स लुक एट द क्लाइंट्स शीट। वो क्या चाहता है, फाइल का नेम उनको चाहिए। ठीक है, कलेक्टर, सो फॉर एग्जांपल इफ एमन इज अ कलेक्टर, इफ रोमेसा इज अ कलेक्टर, तो वी राइट इट। सीन, अच्छा, इट विल बी होम फॉर, आई थिंक हम सबके लिए होम ही होगा। ठीक है, तो होम। सब्जेक्ट आईडी, ये भी मैं फिर पता करवा लूंगी कि व्हाट डज दे मीन बाय सब्जेक्ट आईडी 001। ऑब्जेक्ट नेम क्या है, फॉर एग्जांपल शूज हैं। ऑब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ठीक है, तो उन्होंने कैटेगरीज डाले हुए हैं, फर्नीचर, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, टॉयज, टूल्स, किचन वेयर। सी, मैंने आपको कहा था किचन में जाए, और किचन में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको स्कैन कर लें। स्कैन करने का बस सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि आप उसको चारों तरफ से स्कैन कर सकें, ऊपर और नीचे भी के स्कैन कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब रेफ्रिजरेटर है, उसको तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो छोटी चीजें। अच्छा, फिर छोटी चीजों का भी एक परसेंटेज है, वो मैं फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। स्टेशनरीज, मिनिएचर्स,
मूवी प्रॉप्स एंड अदर्स। ठीक है, इंडोर है, यस इट विल बी इंडोर फॉर ऑल ऑफ अस। टेक्सचर क्या है, किसी का टेक्सचरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्टिव है, ट्रांसलूसेंट है। बट आई थिंक दिस शुडंट बी, बिकॉज ये आपका बहुत टाइम ले लेगा। लेट मी आस्क द क्लाइंट कि वो फिर हमें साइट से प्रोवाइड करनी होगी या नहीं करनी होगी। फॉर नाउ जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, आप इसी में अपलोड्स करते जाएं और डेट नेम जितने भी ऑब्जेक्ट आपने उस दिन कैप्चर किए अपलोड किए, यस ड्राइव लिंक यहाँ कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात। जब आप लोग एक स्कैन पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक का जो होता है साइज स्मॉल होता है, आई गेस ये 16 to 19 MB इस तरह कुछ होता है। और दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो 200 से अबव होता है। ठीक है, तो आपने वो वाला सेलेक्ट करके उसको आपने करना है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक ट्राई किया हो 200 एंड तो अबव, आपको ये 200 एंड अबव जिसके साइज होगा हमने वो सिलेक्ट करना है। जी 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 ओके। जी। स्टार्ट में मैंने भी जो है स्मॉल साइज देख के जो है मैंने भी वही सेलेक्ट किया था। तो ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट वो है। और इसके लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि आपका जो है तो वो ड्राइव सारा फुल हो जाएगा, तो एक न्यू आईडी बनाएं सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और उसके ड्राइव में आप अपलोड करते जाएं ताकि आपका जो बाकी फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे फोन का व्हाट्सएप का सब कुछ का जो वो बैकअप होता है वो हमारे ईमेल ही होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक न्यू आईडी बनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए और उसी के ड्राइव में आप जाएं और फोल्डर बनाएं और उसको अपलोड करते जाएं। ठीक है, so yes I think they requires these things। देखें ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट कैटेगरी, ये सारा मैं फिर इस शीट में एंटर कर दूंगी, तो देन यू हैव टू फिल इन दीज एज वेल। डिस्क्रिप्शन भी वो मांग रहे हैं, डायनासोर लाइक टॉय विद स्केली सरफेस कवरिंग मेनी स्पाइक्स एटसेट्रा। ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट, these are the required devices जिस पर आप कर सकते हैं। iPad भी, if you know anyone family में भी अगर आपकी कोई जिनके पास ये devices हैं, please bring them in this project। अच्छा ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, अच्छा अब ये the deliverables must include objects from the following categories with an approximately equal distribution। अच्छा अब ये नहीं है कि आप एक बंदा है वो सारा का सारा फर्नीचर का ही वो स्कैन करे या सारा का सारा होम डेकोर का करे, इन सब का आपने मिक्स करना है। ठीक है, अब शूज हो गए, बैग्स हो गए, टॉयज हो गए, स्टेशनरी हो गई, बॉटल्स, कैंस, ठीक है, वही प्रॉप्स, सबका जो है आपने कुछ ना कुछ परसेंटेज लेना है। नो कैटेगरी मेक्स 7% ऑफ द टोटल डिलीवरेबल्स। अब एक ये नहीं है कि किसी ने जो है वो शॉप में जाके शूज की शॉप में और वो सारी की सारी शॉप की जो है तो स्कैनिंग करे। ठीक है, सो इट शुडंट बी दैट वे, वरना रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक परसेंटेज। वही बात जो मैंने आपका एक मैं आपके डिवाइसेस नोट कर रही हूँ तो उसका यही था कि ये इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। अच्छा 70% जो है द नॉमिनल ऑब्जेक्ट्स फीचरिंग, 70% आपकी जो कैप्चरिंग होगी वो इन चीजों की बेस की ये चीजें हो सकती है। रिच टेक्सचर एंड ज्योमेट्री, ओपेक, नॉन रिफ्लेक्टिव, नॉन शाइनी, लिमिटेड मोशन ब्लर, नो स्पेकुलर स्पॉट्स। ठीक है, मतलब जो भी हमारे बेसिक चीजें हैं ना जिनका आप स्कैन कर सकते हैं वो है। 30% जो चैलेंजिंग चीज होगी, बहुत छोटी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप इरेजर ले लें। ठीक है, आप जो है एग्जाम्पल आपके कोई इयररिंग्स हैं बट अगेन दैट इज शाइनी, तो कुछ ऐसी चीज लें जो कि शाइनी ना हो। ठीक है, यू कैन टेक योर स्क्रंचीज बिकॉज यू आर फीमेल्स है तो किसी ना किसी के पास इस तरह का होगा। ठीक है, तो बहुत स्मॉल चीजें जो कि 3 इंचेस से लेस हो और बहुत लार्ज चीजें जो कि 6 फीट। ठीक है, सो 6 फीट जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी रेफ्रिजरेटर, तो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सो लेट्स जस्ट ट्राई इफ वी कैन गेट इट। इट ऑब्वियसली फिर हम उसकी जो नीचे का सरफेस है उसकी भी हम स्कैनिंग नहीं कर सकते, तो 5% उनका। कॉस्मेटिक आइटम्स जो हैं जैसे फेस वॉश वगैरह ये चीज़ें जो है, ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा वो कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं साइज में भी और कलर्स और उस तरह। तो बस फिर जो है तो वॉशरूम से सारी चीजें जाएं तो सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग यू कैन ब्रिंग देम ऑन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स 5%, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये जो चैलेंजिंग चीजें हैं ना इनका 30% होना चाहिए और नॉन चैलेंजिंग जो सिंपल चीजें हैं उनका आपका 70%।
सो या अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है जिन चीज़ों का आप अवॉइड कर सकते हैं, दैट यू कैन रीड। ऐसी चीजें ना मेंशन, ऐसी चीजें को स्कैन ना लें जिस पर आपकी कोई पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, आपका नाम या कोई फोन नंबर या कुछ भी, तो ये ना करें। बहुत थिन चीजों का भी ना करें जो वन डायमेंशनल, जस्ट बिकॉज दिस इज अ 3D, राइट? सो पेज का और इन चीजों का भी ना करें। एंड सिंगल कलर ऑब्जेक्ट्स को भी अवॉइड करें, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? सिर्फ इनमें इंक्लूड करें, 5% उनको इंक्लूड करें एंड दैट्स इट, बस उसके बाद ना करें। हाँ, एक ऑब्जेक्ट को दोबारा, अब एप्पल एक दफा कर लिया या वाटरमेलन एक दफा आपने इसको स्कैन कर लिया, दोबारा उसको नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं करना, ठीक है? लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, sufficient space to move completely around the object, background surface with texture, ठीक है? स्मूथ और ग्लॉसी नहीं होना चाहिए। डिफरेंट बैकग्राउंड्स में भी कर सकते हैं, डिफरेंट पोजिशंस पे भी कर सकते हैं। अच्छा, सरफेस जिस पर आपने रखा वो क्या होगा? अब ये नहीं कि उस सरफेस पे अपनी कोई इमेज बनी हुई है तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको कैप्चर नहीं कर सकेगा। सो द सरफेस शुड बी क्लीन, नॉन रिफ्लेक्टिव एंड हैव अ हार्ड एंड टाइडी टेक्सचर। तो जो मैंने आपको कहा, ये स्क्वायर या राउंड टेबल लें, दैट वुड बी मच परफेक्ट। उसके ऊपर आप एक ब्लैक क्लॉथ डाल दें तो और भी अच्छे से उसका हो जाएगा, ठीक है? वो क्या कह रहे हैं कि पहले सरफेस लें, फिर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्लेस करें, जो आपकी टेक्सचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पूरी करें। एंड इंश्योर सफिशिएंट स्पेस एग्जिस्ट टू मूव, अब चारों तरफ उसके मूव करने में आपके लिए आसानी हो, क्योंकि एक दफा आप स्टार्ट कर लें तो वो दैट विल टेक यू देयर। एंड आई थिंक दैट्स इट। लेट्स जस्ट टू वॉच दैट वीडियो वंस, जिसमें उन्होंने, दैट इज विदाउट साउंड। ठीक है, देखिए उनकी टेबल है, बॉक्स पे पड़ा हुआ। सो द ऐप विल टेक यू, वो आपको भी, ऐप भी आपकी हेल्प आउट करेगा एट ईच स्टेप, ठीक है? एक जैसी लाइट होनी चाहिए और इनफ स्पेस होनी चाहिए ताकि आप इसके साथ साइड्स पे मूव कर सकें। शाइनी सरफेस ना करें, इस तरह की चीजें ना करें जो थिन स्ट्रक्चर्स हों, ठीक है? क्योंकि वो उसको कैप्चर नहीं करेगा। टू स्मॉल, इतनी छोटी चीज का भी ना करें, 3 इंचेस से कम का ना करें। देखो ये अब अच्छा सा स्ट्रक्चर है, मैट स्ट्रक्चर जो है तो बेस्ट कैप्चर होता है, ठीक है? स्लोली यू हैव टू मूव, ज्यादा स्पीड से भी नहीं करना और ज्यादा स्लोली भी नहीं करना। अब इसको फ्लिप करें, ऊपर वाला कैप्चर हो गया है, अब साइड्स वाला कैप्चर होना चाहिए, ठीक है? अब दूसरी साइड से फ्लिप करें। ये अच्छा, आपको जो है हर आइटम के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो बता दिया जाएगा, मतलब ऐप ऐप आपको खुद ही बताएगा, एप्लीकेशन आपको खुद ही जो है वो बताएगा। हाँ जी, इसको थोड़ा सा आगे करें, कहाँ पर? फॉरवर्ड लेके जाएं। हाँ जी, हाँ अब यहाँ से जो है ये रेयर वो कर रहे हैं। हाँ, ये बॉक्स बन जाए तो इसके बाद कैप्चरिंग स्टार्ट। उन्होंने अभी तक स्टार्ट कैप्चर नहीं प्रेस किया। दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि बॉक्स के अंदर जो है पूरा ऑब्जेक्ट आए। करेक्ट मी एमन एंड नूर इफ आई एम रॉन्ग इन समवेयर, क्योंकि हाँ you जी, have बिल्कुल been ऐसा ही है। स्पेस दिखा रहे हैं कि आई कैन मूव अराउंड इजीली।
ये भी कह रहा है कि इसको फ्लिप नहीं करना, ठीक है, वो बॉक्सेस आई थिंक उनको सिर्फ फ्लिप किया जाता है। लेट्स मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, आपका कंप्लीटली कैप्चर हो जाए ना तो ये जो इमेज बना हुआ है ये अच्छी तरीके से फुली बन जाएगा। सेकंड सेगमेंट कंप्लीट। अच्छा, अब उन्होंने नीचे एंगल से लिया है और अब वो एक, सो इट्स 3 स्टेप। प्रोसेसिंग हो रही है। हाँ, इसको यहाँ पर नेम दे देना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आईडी ये सारा मैं फिर उनसे पूछूंगी कि किस स्टेप में इसको हमें ये नेम देना है। सी दिस इज नाउ 3D स्कैन। फिर अब इसको सेव करते हैं, उसके बाद फिर दो, जिस तरह उन्होंने बताया कि दो वो आते हैं, दो फाइल्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसको उस पर अपलोड करते हैं ड्राइव पर। टेबल शेयर किए, इस तरह का टेबल जो है तो इट विल बी बेनिफिशियल। सो या दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? इट्स इजी, इट्स डिफिकल्ट, इट्स व्हाट? जो टेबल जो है, जो पिक्चर मैंने भेजी है चैट में, इस तरह का टेबल अगर हो आप लोगों के पास, तो उसका ये होगा कि एक तो हाइट जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि उसको आप इजीली फिर जो है उसके अराउंड आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर ये नहीं होगा कि अ, अगर रेक्टेंगल टेबल हो तो फिर एक जगह से आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से आप थोड़ा से दूर हो जाते हैं, ठीक है, फिर दूसरे साइड पे आप नज़दीक हो जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर टेबल हो, राउंडेड टेबल हो, तो उसका ये होगा कि फिर आपको आसानी होगी। मैं ये जो प्रोग्रेस शीट है शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप आप सब बात से ही काम स्टार्ट कर लेंगे। इट्स इजी, इट्स टोटली अप टू यू। कोशिश करें कि आप जो है जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कैप्चर कर सकते हैं उतने ही करें, तो द मोर यू डू द बेटर इट इज़। क्योंकि फिर इस तरह है कि फिर उन्हें हमें फिर डेली टारगेट भी देंगे वो, कि डेली जो है तो इतना आप लोग जो है तो हर बंदा इमेजेस स्कैन करे, ठीक है। So I hope it's clear to everyone. Amna, is it clear to you? Now you will be able to do it, right? Okay, Amna has it. ठीक है, आई होप एमन, गुलशन, रमासा आपको भी सारा क्लियर हो चुका होगा। एंड किसी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो देन वी कैन कॉल इट ऑफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने काम, एंड शीट को भी साथ साथ अपडेट करते जाएं, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप द ओके। रिकॉर्डिंग।